अब चलिए हम लोग इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे आपको क्या इसमें करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके पास इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC फिगर तो दिया हुआ नहीं है, तो पहले हमें फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो एक ट्राइंगल है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक इस प्रकार से ट्राइंगल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ट्राइंगल का नाम दे दिया है ABC, तो आप बिल्कुल वैसे ही करिए। A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। अब ये ट्राइंगल का नाम तो हमने दे दिया। अब क्या होगा, यहां पे कह रहा है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये कैसा ट्राइंगल है? आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते किसे हैं। तो वैसा ट्राइंगल जिसके दो साइड आपस में इक्वल हो। तो यहां पर ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दे दिया है कि यहां पे कौन कौन से साइड आपस में इक्वल हैं। तो कह रहा है कि ये जो साइड AB है, यानी ये वाला साइड जो AB आपको दिखाई दे रहा है और जो AC दिखाई दे रहा है, ये वाला साइड आपस में क्या है? इक्वल है। तो ये तो हम लोगों को यहां पे मिल चुका है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरा चीज। यहां पे कह रहा है कि द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। अब देखिए यहां पर आपको थोड़ा सा देखना है कि क्या है कि यहां बीच में कोई पॉइंट है, दैट इज O, और ये जो है यहां से यहां, इसका नाम मैं भी दे देता हूं, इसका नाम क्या है? O है। तो ये क्या बना रहा है? ठीक है, और फिर यहां से यहां अगर हम लोग लेके चलते हैं, यहां से यहां इसको ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो यहां पर आपको कह रहा है कि जो एंगल B है वो बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल C भी बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अभी आपको थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा ये बाइसेक्ट क्या होता है। चलिए, अब कह रहा है कि ज्वाइन A to O। अब ये वाला जो A है इसको भी आपको क्या कर देना है, यहां पर इसको इससे जोड़ देना है। ठीक है, तो ये तीनों तरीके से जुड़ गया। अब आपको देखिए करना क्या है, आपको कह रहा है कि OB OC के इक्वल है। OB यानी कि ये वाला साइड किसके इक्वल होना चाहिए? OC के इक्वल होना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। ये आपको साबित करना है, दिखाना है साबित करके। और AO बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, यानी कि यहां पे आप देख रहे हैं कि ये जो एंगल है, तो बाइसेक्ट कहने का मतलब ये हुआ कि यहां जो एंगल बन रहा है और यहां जो एंगल बन रहा है ये आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, तभी तो बाइसेक्ट होगा। तो चलिए अब हम लोग पूरी तरह से पिक्चर को डिकोड कर चुके हैं और ये हम लोगों को मालूम चल चुका है कि अब करना क्या है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं और देखते हैं कि इसको हम लोग किस प्रकार से कैसे कैसे लॉजिक लगाते हैं। तो सबसे पहला चीज तो आपको ये देखना है कि OB जो है, यानी कि यहां पे OB जो दिखाई दे रहा है और यहां पे जो OC दिखाई दे रहा है, इसको इक्वल साबित करना है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? ये तभी पॉसिबल होगा, अब इसके लिए कुछ नए कॉन्सेप्ट का जिक्र होगा। तो वो क्या कॉन्सेप्ट होगा, चलिए उसको हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कि उस नए कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो आपको यहाँ पे सीखना है, बताना है, उसके हिसाब से। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इस पे देखते हैं कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और क्या क्या इसमें किया जा सकता है, वो भी हम लोग अब इसमें देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला चीज जो हम लोगों को मिला हुआ है, क्या मिला हुआ है कि ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है कैसा? तो ये ट्राइंगल एक्चुअल में क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जिसमें ये कह रहा है कि जो साइड AB है ये क्या है? AC के बराबर है। तो पहले तो आप इसको एज इट इज कॉपी कर लीजिए। साइड AB ये किसके इक्वल है? AC के इक्वल है। अब प्रश्न ये आता है कि ये आपको कहां से मिला? तो आप क्या जवाब दोगे कि ये ऑलरेडी क्या है? गिवन है, यानी पहले से ही क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो रीजन हमने लिख लिया।
अब जब ऐसा होगा तो अब देखिए ध्यान से, यहीं पे कॉन्सेप्ट को समझना है। अब अगर ये साइड के बराबर हो गया तो अब आप देखो ए बी, ध्यान से देखना यहाँ पर ए बी ये वाला, ठीक है। मैं एक यहाँ पे फिगर ही इसका अलग ट्रेस कर लेता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आए ज्योमेट्री, क्योंकि ज्योमेट्री में बहुत ही क्लियर विजन की आवश्यकता होती है, तभी आप ज्योमेट्री को सॉल्व कर पाएंगे। तो हमने कहा कि ये वाला जो साइड ए बी है, अब ए बी साइड के ठीक अदम सामने अपोजिट जाके देखिए आपको क्या मिलेगा, ये वाला एंगल मिलेगा। इसका क्या नाम है, एंगल सी। तो हमने एंगल सी लिख दिया, ठीक है। अब अगला कह रहा है AC, तो AC यहां पे साइड है, इसके ठीक सामने यानी ऑपोजिट में देखिए कौन एंगल मिलेगा, ये वाला, और इसका क्या नाम है, एंगल B। तो अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ऐसा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये एक लॉजिक है, ठीक है। तो इसको आपने कॉन्सेप्ट को पढ़ा है। तो एंगल C एंगल B के बराबर है। तो अब यहां बहुत बढ़िया से आप रीजन को लिखिए, क्योंकि इक्वल साइड मतलब ये जो अपोजिट है साइड्स ये आपस में इक्वल है, तो इसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो रीजन हम लोग यहां पे लिखेंगे कि एंगल्स किसका, अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब समझ में आ गया आपको कि अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, जैसा कि हमने देखा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है। अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो इसको एकदम अच्छे से ब्रेन में रख लो, ठीक है, क्योंकि इसका हम लोग इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं। तो ये आपका कॉन्सेप्ट से यहां पर आ गया। अब देखिए आगे, अब हम लोग क्या कर सकते हैं यहां पर, तो क्या आप ऐसा कर सकते हो कि यहां पे जो ये है, ये वाला BO किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल B को, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, अब ये हम लोगों को समझना है। तो अब चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये जो एंगल C है और एंगल B है, इसको अगर हम हाफ हाफ कर दें, हाफ एंगल C इज इक्वल टू हाफ एंगल B, यानी दोनों साइड में हाफ हाफ हमने कर दिया, दोनों को बराबर कर दिया। अब थोड़ा सा समझिए यहां पर, अगर हम एंगल C का हाफ करेंगे तो इसका मतलब ये वाला आधा एंगल और ये वाला आधा एंगल एक दूसरे के इक्वल है। तो अभी हम नीचे वाले एंगल का यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि CO क्या है, बाइसेक्टर है। तो जब भी कोई बाइसेक्टर होता है तो इसका ये मतलब हुआ कि ये वाला आधा एंगल और ये वाला आधा एंगल क्या है, आपस में इक्वल है, आधा आधा एंगल इक्वल है। तो हम यहां पर कह सकते हैं, क्या कहेंगे इसको, दैट इज OCB। तो इसका नाम हम यहां पे लिख सकते हैं OCB। ठंडे दिमाग से सोचो, ये कहां से आया, हाफ एंगल C, यानी एंगल C का आधा, हमने देखा कि आधा भाग ये है और आधा भाग ये है, तो ये वाला आधा भाग हमने यहाँ पे लिख लिया। इसको क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो दूसरे कॉन्सेप्ट में यूज करेंगे, है दोनों इक्वल, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, हाफ हाफ कर दिया। तो हमको अभी ये वाला यूज मिलेगा, ये वाला यूज में लेंगे, इसीलिए हम क्या कर दिया यहाँ पर कि ये वाला हाफ एंगल, एंगल हाफ जो एंगल C जो हाफ एंगल है वो इतने के बराबर होगा। अब देखिए हाफ एंगल B किसके बराबर हो जाएगा, जाहिर सी बात है, आप यहाँ पाइए OBC, क्योंकि बाइसेक्टर है ना, तो ये हो जाएगा OBC हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, रीजन आपको अच्छे से क्लियर कीजिए, हालांकि मैं बोल ही रहा हूं तो यहाँ लिख भी दिया कीजिए, क्योंकि यहां पर OB क्या है और जो OC क्या है, इसको देखिए, OB जो है और जो OC है ये क्या है, आर बाइसेक्टर्स, आर बाइसेक्टर्स। तो ये बाइसेक्टर्स हैं, किसका किसका, ऑफ एंगल B का, एंगल B का बाइसेक्टर कौन है, BO, और एंगल C का बाइसेक्टर OC है,
ठीक है। तो बाइसेक्टर होने के कारण ये पॉसिबिलिटीज है कि उसके हाफ ऑफ एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। तो उसके कारण से आया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपको दिमाग ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो दिमाग में रखना है। अब देखिए यहाँ पर, अब मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, ये नीचे वाला को यहाँ पे फिगर ट्रेस कर देता हूँ ताकि आपको समझने में कतई दिक्कत ना हो। ये हो गया O, ये हो गया B और ये हो गया C, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब यहां पर देखिए हमने क्या इसमें देखा, मैं थोड़ा सा इसको फिर से बनाता हूं। चलिए ये हो गया, ये O हो गया, ये B हो गया और ये C। कहां से हमने काट के निकाला, ये वाला एंगल, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल हमने निकाल लिया जिसमें कह रहा है कि ये वाला एंगल OCB, ठीक है। तो इसके जस्ट सामने देखिए आप, सामने एकदम यहां से यहां आइए, कौन सा साइड मिल रहा है, कौन सा साइड मिला आपको, दैट इज OB साइड मिला, ठीक है। अब ये वाला देखिए एंगल है ना, यानी कि यहाँ पे OBC है, तो OBC है तो इसके सामने कौन सा आपको दिखाई दे रहा है साइड, OC। तो यहां पर हमने रख दिया OC। तो ये भी एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल हो गए। याद आया, देखिए यहां पर क्या था, साइड अपोजिट साइड अगर इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। अब उसी का यहाँ पे उल्टा है, अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल है तो अपोजिट साइड्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आया। एक ही कॉन्सेप्ट को देखिए घुमा फिरा के यूज किया गया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक ही कॉन्सेप्ट को हमने क्या किया, घुमा फिरा के यहां पर दोनों बार यूज कर लिया, ठीक है। ये एक दूसरे का रिवर्स है कॉन्सेप्ट, तो ये कॉन्सेप्ट यूज करके हमने क्या किया, दोनों को इक्वल कर दिया। तो सो आपको यहाँ पे रीजन बताना है, दैट इज, क्या रीजन बताना है कि साइड्स अपोजिट इक्वल, अपोजिट साइड्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि एंगल्स जो है अपोजिट वो इक्वल है, एंगल्स आर इक्वल। तो ये रीजन आपको लिखना बहुत 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 जरूरी है, ठीक है। तो यहां पर हमने ये रीजन आउट कर लिया। अब देखिए आपका पहला तो आंसर सॉल्व हो गया, मतलब ये वाला आपको प्रूफ करके दिखाना था यहां पर, तो ये आपका पूरी तरह से क्या हो गया, प्रूफ हो गया। दैट इज OB इज इक्वल टू OC, ये प्रूफ हो गया पहला क्वेश्चन आपका। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि, अब थोड़ा मैं इसको डिलीट कर देता हूं ताकि मैं फिर एक्सप्लेन करूं यहां पे आपको। तो देखिए आप कॉपी में ना, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि बोर्ड में देखते जाइए, कॉपी के साथ इत्मीनान से मेरे साथ बनाते भी जाइए, ठीक है। और कोई दिक्कत होती है ना तो आप थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताएं कि किस तरह का दिक्कत हो रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि और इसे मैं इजी कैसे बना सकता हूं, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या बताना है, OA जो है ये वाला आपका, ये वाला OA जो है एंगल A, यानी कि इसको मैं एक थोड़ा सा बड़ा सा बना लेता हूं यहां पर, ये इस प्रकार से। अब देखिए यहां पर ये A है, ये B है और ये C है, और यहां पर इस प्रकार से ये है। तो अब ये जो OA है ये एंगल B को एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये वाला जो हाफ एंगल है और ये वाला जो हाफ एंगल है आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब चलिए इन दोनों को इक्वल करना है, तो कैसे हम लोग करेंगे और क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा यहां पर इसको हम लोग यहां पर चलिए देखते हैं कि अब इन दोनों को इक्वल करना है। तो देखिए अगर आप दो ट्रायंगल के अंदर चले जाएं, यहां से ये वाला ट्रायंगल बन रहा है और यहां से ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, दो ट्रायंगल का फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग दोनों ट्रायंगल के अंदर चले जाएं तो क्या पॉसिबिलिटीज नहीं है कॉन्ग्रेंट करके जाने का, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं,
इन ट्राइंगल ओ ए बी, देख लीजिए ओ ए बी, आपने देखा। एक तो मैं यहां पे ब्रेक कर देता हूं इस तरह से, ये ओ हो गया, ए हो गया, बी हो गया, ठीक है। और दूसरा ट्राइंगल फिर एक और है, यहीं से इसको हम लोग क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, दैट इज ओ ए एंड सी, ठीक है। तो देखिए कहां पे, यहां से यहां वाला ये ट्रायंगल और यहां से यहां वाला ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल के अंदर हम लोग यहां पे प्रवेश कर चुके हैं। सो एंड दूसरा जो हमारे पास ट्रायंगल होगा दैट इज ओ ए सी होगा, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल के अंदर चले गए। अब आप ध्यान से देखो कि क्या आपको यहां पर क्या ऐसा हो सकता है कि एंगल ए बी ओ जो है ये इक्वल होगा एंगल ए सी ओ के। ध्यान से देखो, ए बी ओ यानी कि ये वाला एंगल ए सी ओ के बराबर है कि नहीं है? अब इसको देखो, हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो देखिए हमने प्रूफ किया हुआ है, इसे ऑलरेडी प्रूव्ड है ये, ठीक है। ए बी ओ जो है और ए सी ओ जो है ये आपस में इक्वल भी है। कैसे इक्वल है? क्योंकि देखिए यहां पर ये वाला जो है तो देखिए मैं यहां पे लिख भी दे रहा हूं, क्योंकि यहां पे आप देख सकते हैं कि एंगल ओ सी बी जो है ये इक्वल है एंगल ओ बी सी के, ठीक है। यहाँ पे ये वाला एंगल इसके बराबर था, तो ये वाला इसके बराबर भी तो है, यानी कि ओ सी बी किसके बराबर है? ए बी ओ के बराबर। और ओ बी सी किसके बराबर है? दैट इज ए सी ओ के बराबर। क्यों है? क्योंकि ये क्या हो गया, बाइसेक्टर है ना, बी ओ और ओ सी क्या है, बाइसेक्टर एंगल बी और एंगल सी का, ठीक है। तो आप चाहे तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं, तो ये ऑलरेडी प्रूव्ड है। आप इसी में ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, इसके जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देना है, रीजन बिल्कुल वही है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ओ बी एंड ओ सी आर बाइसेक्टर्स किसका ऑफ एंगल बी का एंड एंगल सी का। तो इसके कारण से ये क्या हो गया, आपका इक्वल हो चुका है, ठीक है। अब देखिए यहां पे ये जो OB है, क्या आप OC के बराबर देख सकते हैं? OB, ये वाला OB क्या इस OC साइड के बराबर है? बिल्कुल है, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्रूफ किया हुआ है OB इज इक्वल टू OC। तो इसमें आप क्या लिखोगे, प्रूव्ड एबव, यानी इसको हम लोगों ने पहले ही प्रूफ कर लिया था। ये एक रीजन हो गया, और एक रीजन अगर हम लेके आएंगे तो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे ट्रायंगल। अब आप देखिए ना, यहां पर आप देख सकते हैं कि जो साइड AB है साइड AC के बराबर होगा कि नहीं। साइड AB इज इक्वल टू साइड AC। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर ऑलरेडी ट्रायंगल था और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल था, तो ऑलरेडी ये तो पहले से ही गिवन है, तो यहाँ कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो हमने 3 कंडीशन फॉलो कर लिए। अब 3 कंडीशन फॉलो हम लोगों ने कर लिया, तो इसका ये मतलब हो गया कि जो दोनों ट्रायंगल है, यानी ट्रायंगल ओ ए बी की बात करते हैं, ये कॉन्ग्रेंट हो जाता है ट्रायंगल किसके, दैट इज ओ ए सी के। किस रूल के अकॉर्डिंग हुआ ये? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एंगल है, साइड है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोला करेंगे, बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया का यूज करके हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको कॉन्ग्रेंट कर दिया। अब कॉन्ग्रेंट हमने कर दिया तो अब क्या करना होगा, तो अब बारी आती है सुपरपोजिशन करने की। अब सुपरपोजिशन जब हम इसको करेंगे एक दूसरे पर, तो हम लोगों को मालूम है कि क्या होने वाला है कि जब ये ट्रायंगल एक दूसरे पे गिरेगा, ठीक है, तो ओ ए बी ये वाला एंगल इस पे एग्जैक्टली क्या कर जाएगा, गिर जाएगा।
तो हम लिख सकते हैं कि एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OAC के बराबर होगा। क्यों होगा, इसको क्या बोलेंगे, बाय CPCT। तो यहां पे लिख दीजिए CPCT। CPCT कहने का मतलब कॉन्ग्रेंट पार्ट्स या करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स को बोला करेंगे। ठीक है, सो इससे क्या साबित हो जाता है कि अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए, इट मीन्स कि जो OA है ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट्स कर रहा है किसको, एंगल A को। तो ये भी आपका क्या हो गया, प्रूफ हो चुका है। ठीक है, तो यहां पर इस प्रकार से ये हो जाता है। तो इसको आप बहुत ठंडे दिमाग से बैठ के इजिली इसको बनाइए, ये सब आपका एक्यूरेट करेक्ट बनेगा। और थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो आप यहाँ पे जो नया कॉन्सेप्ट यूज किया है वो देखिए, ये वाला नया कॉन्सेप्ट आया और इसी को हमने क्या किया, 2 बार कॉन्सेप्ट को यूज करके क्या क्या है कि यहाँ पर बनाया है, इसके उल्टा रिवर्स करके यहाँ पर। ठीक है, बाकी जितना भी कॉन्सेप्ट आपने लगाया है वो प्रीवियस लेक्चर का है, यानी कि अगर आपने मेरा कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स का वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें मैंने डिटेल्स किया हुआ है कि कैसे कॉन्ग्रेंट होंगे नहीं होंगे, वो तमाम पॉइंट्स, और जो बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट है उसको भी आप एक बार चाहें तो देख सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हमारे पास ABC जो है एक ट्रायंगल है और इसमें आप देख रहे हैं कि ये वाला जो है इसको हम AD कहेंगे। अब इसमें 2 बातें हैं, क्या है, ये तो एक पहला चीज क्या है कि एक तो परपेंडिकुलर है। ठीक है, यानी 90 डिग्री देखिए यहाँ पर भी फॉर्म कर रहा है और इधर भी 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। ऐसा नहीं समझना है कि सिर्फ इधर ही 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, इधर भी 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। सो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो एक तो यहाँ पर आपको ये चीजें समझने को मिला। दूसरी चीज अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर क्या कर रही है, बाइसेक्टर भी बोल रहा है, मतलब कि ये वाला जो है AD बाइसेक्टर है किसका, BC का। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 पॉइंट आपको क्लियर करना है। अब इसका कुछ मीनिंग भी होता है, इसीलिए मैं आपको जोर दे के यहाँ पे ये बात कह रहा हूँ। आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि ये जो ट्रायंगल ABC है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ऐसा साबित करना है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसका क्या मतलब है कि उस ट्रायंगल के 2 साइड क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। कौन कौन से साइड इक्वल होंगे, तो देखिए आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी इंडिकेट कर दिया है कि आप इसी और इसी साइड को इक्वल करके बताइए। ठीक है, यानी कि ये और ये साइड आपस में अगर इक्वल है तो इसका ये मतलब हुआ कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो आई थिंक आप ये पूरे कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे कि करना क्या है। अब थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, एक थोड़ा सा प्री नॉलेज यूज करके देखेंगे कि हम कैसे कैसे कौन सा लॉजिक लगा सकते हैं। अब देखिए ये वाला साइड इस साइड के इक्वल आपको बताना है, तो ये कैसे हो सकता है। तो एक तरीके से हमें मालूम था कि अगर हम लोग इस एंगल को लेते और इस एंगल को लेते और ये दोनों एंगल अगर आपस में इक्वल होता तो इसके ठीक सामने वाला साइड इक्वल हो जाता और इसके इस एंगल के ठीक सामने वाला साइड ये आपस में इक्वल हो जाता। ऐसा प्रोसेस लगा सकते थे, लेकिन ऐसा कहीं पर भी कोई क्लू या आपको बिल्कुल भी कोई ऐसा लॉजिकल पॉइंट क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ नहीं है। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि आप डायरेक्ट इसको तो यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए ये वाला कॉन्सेप्ट तो फेल हो गया हमारा। अब क्या कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, अब वही तरीका बचा हुआ है कि अब 2 ट्रायंगल यहाँ पर आपको देखना होगा। अब दोनों ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रेंट करना होगा। कॉन्ग्रेंट करने के बाद जब सुपरपोजिशन करेंगे तो ये वाला ट्रायंगल के एक दूसरे पे गिर जाएगा, गिरेगा तो ये वाला साइड पे ये वाला साइड गिर जाएगा, तो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आई थिंक ये आपको रफली जो मैंने बताया है इसको यूज करना आएगा। ठीक है, तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए पहले एक रफली ब्रेन लगाइए कि कैसे हम उसको करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आते हैं। सो अब हम लोग समझ चुके हैं कि यहाँ पे कॉन्ग्रेंट किए बगैर तो कोई पॉसिबिलिटीज है ही नहीं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सो चलिए अब हम लोग देखेंगे कि इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, तो ये दोनों ट्रायंगल को आपने देख लिया, ABD ACD। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल को आपने देख लिया। अब यहां पे देखिए कि क्या ये वाला जो BD है, ये वाला जो BD है क्या इस DC के बराबर होगा। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये जो BD साइड है ये इक्वल हो जाएगा किसके, CD के। अब आपके माइंड में झटका लगा होगा, ये कैसे हो गया।
तो दरअसल ऐसे हो गया क्योंकि देखिए यहां पर क्या है कि ये एक परपेंडिकुलर भी है, एडी क्या है, परपेंडिकुलर भी है, और बाइसेक्टर भी है किसका, बीसी का। तो अगर ऐसा होता है तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाता है, मिड पॉइंट बन जाता है। और मिड पॉइंट अगर बन जाता है तो इसके दोनों साइड आपस में क्या होंगे, ये वाला आधा और ये वाला आधा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सो इसका रीजन आपको लिखना होगा। तो रीजन आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो AD है ये क्या है, एक तो बाइसेक्टर है, इज बाइसेक्टर आप लिखिए, ये एक बाइसेक्टर है। किसका बाइसेक्टर है, BC का बाइसेक्टर है। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो D क्या हो जाता है, ये आपका, अगर कोई भी बाइसेक्टर किसी साइड पे गिरता है, याद होगा आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था, जैसे ये बाइसेक्टर अगर किसी साइड पे गिर रहा है तो जिस पॉइंट पे गिर रहा है उस पॉइंट को मिड पॉइंट कहते हैं, और मिड पॉइंट का मतलब है कि आधा आधा यहां से और यहां से इक्वल है। ठीक है, तो इसके कारण ऐसा हुआ। अब क्या आप यहां पे कह सकते हैं कि एंगल ADB जो है ये इक्वल होगा एंगल ADC का, ADB और ADC आपस में इक्वल होगा, जी हाँ होगा, क्योंकि ये दोनों का दोनों 90 डिग्री है, शुरू में ही मैंने आपको ये बताया था। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ईच एंगल कितना है, 90 डिग्री के बराबर है, क्योंकि AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ऐसा क्वेश्चन में ऑलरेडी आपका दिया हुआ है। अब देखिए दो कंडीशन हमने सेटिस्फाई कराया है, एक और कंडीशन हम लोगों को लाने की आवश्यकता है ताकि क्या हो सके, ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो सके। अब दोनों ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो AD है, यानी कि अगर मैं इस ट्रायंगल को यहां से सेपरेट कर दूं और फिर यहां से मैं इसको सेपरेट कर देता हूं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, देखिए यहां पे 90 डिग्री, यहां पे 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद आपने क्या देखा कि इसका A है, ये B है, और यहाँ पे D पॉइंट हो गया, और ये A हो गया, C हो गया, और यहाँ पर ये D हो गया। सो देखिए AD ये वाला साइड के क्या हो गया, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यानी कॉमन है दोनों में। तो हम क्या कह सकते हैं कि AD जो है ये इक्वल है किसके, AD के। ठीक है, क्यों इक्वल है, तो आप बता सकते हैं कि भाई दोनों ट्रायंगल में ये क्या है, कॉमन है, तो ये रीजन हो गया। अब देखिए हमने 1 2 3 कंडीशन सेटिस्फाई करा दिया, इसलिए हम कहेंगे कि जो ट्रायंगल ABD है ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल ACD के। तो कॉन्ग्रेंट को इस साइन से इंडिकेट हम लोग करते थे, क्यों हो गया, तो रीजन बताइए, साइड, यहां पे एंगल, फिर देन साइड। तो इस रूल के अकॉर्डिंग ये कॉन्ग्रेंट हो गया। अब ये कॉन्ग्रेंट हो गया तो ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल पे पलट दीजिए एक दूसरे पे तो गिर जाएगा। तो देखिए AB किस पे गिरेगा, AC पे गिरेगा, यानी कि ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो AB है ये इक्वल हो जाएगा AC पे। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे कि दोनों साइड आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो देयरफॉर जो ट्रायंगल हमारे पास ABC है ये क्या हो जाएगा, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, तो ये फाइनली आपको प्रूफ करना था। तो प्रूफ क्या करना था कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, प्रूफ कीजिए। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ होने के लिए क्या चाहिए, दो साइड आपस में इक्वल होना चाहिए। तो हमने किस प्रकार से ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करके लाया है ये आपको यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए। तो एक्चुअली यहाँ पर देखा जाए तो एक मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट कैसा आया वो आप दिमाग में रखोगे, और ये पूरी तरह से देख रहे हैं यहाँ पे कि एक्चुअल में ये क्या है, कॉन्ग्रेंट बेस पे ये प्रश्न जो है वो पूरी तरह से था, प्रेजेंट था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो ट्रायंगल बड़ा वाला है ABC ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसका मतलब आपको मालूम है कि इसके जो साइड्स होंगे वो इक्वल होंगे। और दूसरी बात इसमें कह रहा है कि इन विच एल्टीट्यूड्स है, एल्टीट्यूड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि BE जो है वो AC पे गिरा हुआ है 90 डिग्री पर, इसीलिए इसको हम एल्टीट्यूड कहते हैं। और CF जो ये भी 90 डिग्री गिरा हुआ है किस पे, AB पे गिरा हुआ है, तो इसीलिए इसको हम एल्टीट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब ये आपको कह रहा है कि ये दोनों जो एल्टीट्यूड्स हैं इक्वल हैं, ऐसा आपको बताना है। मतलब ये वाला जो है इसके इक्वल होगा। तो ये कैसे हो सकता है इक्वल,
अब ध्यान से आपको इसी को समझने की आवश्यकता है। तो अब देखिए कि अगर आप ये कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ लगाने का प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली ये बन जाएगा। अब ये कैसे बनेगा, लॉजिकली कैसे प्रूव्ड होगा, चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो AC है ये इक्वल हो जाएगा AB के, मतलब ये वाला साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगा। अब मैं चाहूं तो इसको थोड़ा ट्राइस कर देता हूं ताकि कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो। ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। तो ये वाला साइड इक्वल है। तो ये क्यों इक्वल है ना, पहले यह रीजन भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में ही आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो अब ये वाला साइड की ठीक अपोजिट कौन सा एंगल है, ये वाला। ठीक है, तो AB के सामने एंगल C आपको दिखाई दे रहा है, और ये जो AC है, AC के ठीक सामने देखिए ये वाला, इसके सामने ये वाला एंगल है, दैट इज एंगल B इसको बोलेंगे। तो हमने देखा कि एंगल B एंगल C के इक्वल हो गया। तो इसका कोई रूल होता है ना, इसको हम कॉन्सेप्ट ऐसे हवा में तो नहीं हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है। सो एंगल्स अपोजिट equal sides are equal। आर इक्वल, इस कारण से आपका ये आ गया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। अगर अपोजिट एंगल्स, मतलब अपोजिट एंगल्स कब इक्वल होंगे, जब अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट से ऐसा पॉसिबिलिटीज जो है ये है। तो अब चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूं, क्योंकि यहां तक का कॉन्सेप्ट आपका ये तो क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोगों को और क्या कर सकते हैं, और यहां पे देखिए एक चीज और भी कर सकते हैं, दैट इज कि एंगल बी पे थोड़ा सा अब यहाँ पे फोकस करने की आवश्यकता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है, जिसको हम कहेंगे एंगल बी, फिर आ जाइए यहां पे, ये वाला एंगल को हमें सेंटर में लेना है। सो एंगल BEC इक्वल हो जाएगा किस एंगल के, ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, आप थोड़ा देखिए, दैट इज CFB बोलेंगे। अब ये दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये एल्टीट्यूड है, और एल्टीट्यूड जब भी है तो 90 डिग्री फॉर्म करता है। इसलिए यहाँ पिक्चर में तो दिखा दिया आपको, लेकिन कहीं अगर नहीं दिखाता तो समझ लेना है। तो ये क्या हो गया, ईच इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपको यहाँ पे रख लेना है। ठीक है, अब जितना इंफॉर्मेशन था यहां से हमने कलेक्ट कर लिया, ये सब चीजें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। सो अब हमें क्या करना है, अब दो ट्रायंगल के अंदर जाना है। सो इन ट्रायंगल BFC, इसको मैं यहां पे बना भी दे रहा हूं क्योंकि जरूरत पड़ेगी हम लोगों को। तो ये हो गया F, ये हो गया B और ये हो गया C। तो ये हो गया यहाँ पे 90 डिग्री है, E, B एंड C। देख लीजिए मैंने इस ट्रायंगल को यहाँ से ट्रेस करके निकाला है और इस ट्रायंगल को बाहर निकाला हुआ है। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को चलना है। सो अब यहाँ पे देखिए एंड ट्रायंगल दैट इज, अब हमारा क्या होगा, BFC तो हो चुका है। सो अब हम लोग जाएंगे ट्रायंगल CEB के पास। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करना है तो तीन कंडीशन सेटिस्फाई कराने की आवश्यकता होती है। तो अब देखते हैं कि क्या आपके पास दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे BC सेपरेट मैंने किया, तो देख रहे हैं आप, इक्वल आपको दिखाई दे रहा है। तो सिंपली आप इसको लिख सकते हैं कि BC
इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? तो रीजन बताइए। दैट इज कि ये कॉमन है इसलिए ऐसा हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट की तरफ हम लोग मूव करते हैं। यहाँ पर ये वाला और ये वाला क्या है, 90 डिग्री ऑलरेडी दिया हुआ है। सो हम कहेंगे कि एंगल बी एफ सी ये भी इक्वल होगा किसके? एंगल दैट इज सी ई बी के। क्यों होगा? क्योंकि इच इक्वल टू 90 डिग्री ऐसा है, इसलिए हम इसको ऐसा बोलेंगे। अब देखिए ये जब हो जाएगा तो अब तो एक कंडीशन की जरूरत है ना हम लोगों को। तो अब देखिए कि हम लोग यहाँ पे क्या देखे थे कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है आपस में इक्वल है, यानी एंगल बी और एंगल सी इक्वल है। कैसे इक्वल है? देखिए हम लोगों ने यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट को यूज किया था। सो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो इसको आप लिखिए कि ये प्रूव्ड एबव है, प्रूव्ड एबव, हमने ऊपर ही इसको प्रूव किया है इस कारण से। देयरफॉर तीन कंडीशन मैच हो गए तो ट्राइंगल बी एफ सी कॉन्ग्रेंट को इस तरह से दिखाते हैं, ये हो जाएगा सी ई बी के। किस कारण से हुआ? रीजन बताइए। साइड एंगल एंगल, तो साइड एंगल एंगल रूल के अकॉर्डिंग ऐसा पॉसिबल हो पाया। अब जब ऐसा हो गया तो हम देख सकते हैं कि दूसरे पे ये क्या होंगे? सुपरपोजिशन होंगे। अब सुपरपोजिशन जैसे ही होंगे तो आप देखेंगे कि साइड एक दूसरे पे कैसे कैसे गिरेगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये तो कॉमन था, फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या चाहिए कि ये जो बी ई, अच्छे यहाँ पे मैं आपको देखता हूँ बी ई जो ये वाला साइड है वो क्या होगा? सी एफ के इस तरीके से यहाँ पर इक्वल हो जाएगा। तो हमारा ये प्रूफ हो गया है लगभग। सो बी ई इज इक्वल टू सी एफ के होगा, क्योंकि ये सुपर पोजिशन करेगा और जब सुपर पोजिशन करेगा तो एक दूसरे पे गिरेगा ये। तो इसको हम क्या बोलेंगे? बाई सी पी सी टी से, बाई सी पी सी टी, यानी इसको हम क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। ठीक है, तो ऐसा होगा और ये देखिए इस तरह से आपका क्या हो गया? इक्वल हो गया। सो आप यहाँ पे जो आपको कहा गया था कि जो एल्टीट्यूड्स हैं वो आपस में इक्वल होंगे, ये आपको साबित करना था, जो इस प्रकार से प्रूव्ड हो चुका है। सो फाइनली ये आपका प्रूव्ड हो चुका है। लास्ट में इस तरह से आप लिख दीजिए। सो अब चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे देखिए कि आपके पास जो ट्रायंगल ए बी सी दिखाई दे रहा है, जिसमें से बी ई और सी एफ क्या है? एल्टीट्यूड्स हैं और ये इक्वल भी हैं। ठीक है, सो चलिए अब हम लोग इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पर इस ट्रायंगल में आप देख लीजिए, चलिए पहले हम लोग क्यों ना इसको ब्रेक ही कर दें, दो ट्रायंगल को, ए बी एंड ई, इस तरीके से ए बी ई, और ये एल्टीट्यूड है तो जाहिर सा बात है कि यहाँ पे क्या बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। और अब दूसरा हम लोग ट्रायंगल देखते हैं, ए सी एफ, ए सी देन एफ, ये आएगा। तो ए एफ एंड सी, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको 90 डिग्री दिखाई देगा और यहाँ पे 90 डिग्री दिखाई देगा। तो इसको हमने क्या किया? फिगर को तोड़ दिया है। अब क्यों तोड़ा है, चलिए इसको देखते हैं। तो कॉन्ग्रेंट करने के लिए तो सबसे पहले आपको दो ट्रायंगल की आवश्यकता होगी। तो हम सबसे पहले ए बी ई के अंदर चले जाते हैं, ए बी ई ट्रायंगल, और जो दूसरा आपके पास है ट्रायंगल दैट इज ए सी एफ के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, अब आप जाएंगे तो इसमें क्या पाएंगे? आप इजीली क्या देख पा रहे हैं, पहले वो देखिए। यहाँ पे आपको 90 डिग्री बन रहा है, देख रहे हैं, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। सो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? दैट इज, इसको आप लिखेंगे ए ई बी, ए ई बी इक्वल होगा किसके? ए एफ सी के। क्यों इक्वल होगा?
रीजन बताना होगा, क्योंकि जब एल्टीट्यूड बनता है तो 90 डिग्री के बराबर होता है। सो ईच इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एक रीजन हो गया। कॉन्ग्रेंट करने के लिए 3 रीजन चाहिए, अभी एक ही रीजन हुआ है, 2 और चाहिए हम लोगों को। अब आप देखेंगे कि ये वाला और ये वाला आपस में क्या है, कॉमन है, ए। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको सेपरेट करके दिखाया था। यहाँ पे ये वाला एंगल आपस में दोनों ट्रायंगल में कॉमन दिखाई देगा। सो हम लिखेंगे कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए हो जाएगा। क्यों होगा, रीजन आपको यहाँ पे मालूम है कि दैट इज, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाया करेंगे, इस कारण से ऐसा हो गया। अब एक और कंडीशन की आवश्यकता है। तो देखिए आपका ऑलरेडी कह रहा है कि जो BE है और जो CF है ये एल्टीट्यूड्स हैं और ये आपस में इक्वल हैं। इसका ये मतलब हुआ कि जो आपका BE है साइड और जो CF है ये आपस में क्या है, इक्वल है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दैट इज BE इक्वल हो जाएगा किसके, CF के। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका ऑलरेडी दिया हुआ है कि एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, या इसको मैं लिख देता हूं ना, यहाँ पे गिवन दिया हुआ है आपका, ये गिवन प्रोसीजर है आपका। ठीक है, अब 3 कंडीशन जब हो गया तो हम लोगों को मालूम है कि जो ट्रायंगल ABE है ये कॉन्ग्रेंट को ऐसे इंडिकेट करते हैं, किसके हो जाएगा, ACF के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। किस रूल से हुआ, तो आप थोड़ा बताइए, एंगल साइड, तो एंगल साइड के थ्रू ऐसा हो गया। अब जब ऐसा होगा तो एक दूसरे पे ये ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, ये वाला ट्रायंगल इस पे गिरेगा एक दूसरे पर एकदम सुपरपोजिशन करते हुए। तो आप इसमें देख पाएंगे कि ये वाला AB पर कौन गिरेगा, AC गिरेगा। सो यहां पर जो आपका AB है ये इक्वल हो जाएगा किसके, AC के। देयरफॉर यहाँ पे देखिए कि ट्रायंगल का ये 2 साइड, यानी कि अगर हम बड़ा सा ट्रायंगल लेते हैं ABC तो ये वाला साइड इस साइड के बराबर हो गया। सो हम कहेंगे कि ट्रायंगल जो आपके पास है ABC ये क्या हो जाएगा, इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसका 2 साइड आपस में क्या हो, इक्वल हो, उसी को हम क्या कहेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला करेंगे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका प्रूव्ड हो जाता है। अब इस वाले प्रश्न को आप अच्छे से पहले तो रीड कर लीजिए, और बहुत ही इजी प्रश्न है। अब देखिए इसमें आपको कह रहा है कि जो ABC है ये भी एक ट्रायंगल है, जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और यहाँ नीचे देखिए आप, तो यहाँ पे देखेंगे जो DBC है ये भी एक ट्रायंगल है और ये भी आइसोसेलेस है, क्योंकि ये वाला साइड इसके क्या है, इक्वल है। ठीक है, उसी प्रकार से ये वाला साइड इसके इक्वल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के फॉर्म में ये सब आ जाया करते हैं। ठीक है, सो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं कि किस प्रकार से ये होगा। क्योंकि आपको जो रिप्रेजेंट करना है कि ये वाला एंगल इस एंगल के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ऐसा आपको साबित करना है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इन ट्रायंगल, एक बड़ा सा ट्रायंगल ABC के अंदर, ABC। अब इसमें आपने क्या नोटिस किया कि जो AB है ये साइड इक्वल है AC के, कहाँ से, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसलिए हम इसमें बोलेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि गिवन है, ऐसा हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख ले रहे हैं, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला है तो साइड्स भी क्या होगा, इक्वल होगा। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाना है, AB के सामने देखिए, ये AB के सामने कौन एंगल दिखाई दे रहा है, बस इतना ही, ये वाला एंगल दिखाई देगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, दैट इज ACB इज इक्वल टू, अब देखिए AC के सामने ये वाला हमारा AC है, ये वाला, तो इसके सामने कौन सा हुआ, ये वाला एंगल होगा। तो हम ये लिखेंगे यहाँ पर ABC। क्यों हुआ, कैसे हुआ, रीजन आपको बताना होगा। तो आपको मालूम है कि एंगल्स यहाँ पे क्या होंगे, अपोजिट साइड्स अगर इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल हुआ करेंगे। सो रीजन आप लिख सकते हैं कि एंगल्स अपोजिट इक्वल होंगे अगर साइड्स इक्वल होंगे, तो साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये काम हो गया। अब यहां से ये वाला को ना इक्वेशन 1 लेके हम लोग चल रहे हैं,
ये काम आएगा भी आगे जाके। चलिए इसको फटाफट हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब दूसरे ट्रायंगल के अंदर आते हैं, इन ट्रायंगल दैट इज DBC, DBC यानी कि ये वाला ट्रायंगल के अंदर आते हैं। तो आपको मालूम है कि ये वाला साइड इस साइड के बराबर दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, दैट इज BD इज इक्वल टू DC। कहाँ से, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का इंफॉर्मेशन पहले ही दिया हुआ है, तो वहां से हो गया। अब देखिए कि जो BD है, BD के सामने कौन सा एंगल दिखाई देगा, ये वाला आधा एंगल, ये वाला क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसको आप लिखिए, दैट इज BCD इज इक्वल टू एंगल DC। अब देखिए ये जो साइड DC है, इसके सामने कौन सा एंगल दिखाई दे रहा है, ये वाला। तो इसको आपको क्या लिखना होगा, CBD। ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, आई थिंक रीजन आपको समझ में आ गया होगा। इसको इक्वेशन 2 बना देंगे, क्योंकि ये भी क्या है, एंगल्स ऑपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी कि ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे अगर साइड्स इक्वल है तो। अब एडिंग इक्वेशन 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2। अब देखिए हम लोग इसको आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो चलिए अब हम लोग यहां पे देखते हैं, एंगल ACB, ये वाला ACB यानी ये वाला एंगल को इस एंगल से जोड़ना होगा। तो ये क्या आएगा, BCD, ठीक है। अब यहाँ इक्वल है तो इक्वल हम लोग रख लेंगे, एंड ABC प्लस CBD, दोनों को अब हम लोग यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, दैट इज एंगल ABD बन जाएगा। और इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, एंगल ACD बनेगा। और देखिए इस प्रकार से ये दोनों जो है आपस में इक्वल हो चुके हैं, दैट इज ये आपका प्रूव हो चुका है। ठीक है, तो यहां तक आपको ये बात समझ में आ गई कैसे। यहां पे कॉन्सेप्ट क्या लगा, कॉन्सेप्ट आपका मेन था ये वाला कॉन्सेप्ट आपका लग रहा है। सो चलिए इस वाले ट्रायंगल में आपको क्या करना है कि यहाँ पे ये जो है 90 डिग्री बना रहा है, ऐसा आपको साबित करके दिखाना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि ये किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि एक ट्रायंगल के अंदर चले जाइए, यानी ABC ट्रायंगल के अंदर हम लोग चले गए। ठीक है, बड़ा सा देख लीजिएगा आप, ABC ये वाला ट्रायंगल ABC। ठीक है, अब ABC में जाते हैं तो आपको ऑलरेडी ये कह रहा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये वाला साइड इक्वल है इस वाले साइड के। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, पहले यहाँ पे लिख देता हूं, इन ट्रायंगल ABC, जिसमें आप देख रहे हैं कि AB जो है इक्वल आ जा रहा है किसके, AC के। ठीक है, ये ऑलरेडी आपका क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे गिवन है आपका। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान यहाँ पे रखना है। अब आपको जो यहाँ से आगे बढ़ाना है वो देखना है कि AB के सामने अगर आप देखेंगे, AB के सामने कौन सा एंगल है, ये वाला, तो इसका नाम आपको लिखना होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ACB के बराबर होगा। अब यहाँ पे इक्वल टू है तो इक्वल टू यहाँ पे रख दिया। अब AC के सामने देखिए, तो अब आपको क्या करना है, AC साइड के ठीक सामने कौन सा एंगल आपको दिखाई देगा, ये वाला, तो इसका नाम आप क्या दोगे, ABC। तो ये इक्वल हो जाएगा किसके, ABC के इक्वल हो जाएगा। तो आपने देखा कि ABC इक्वल हो गया ACB के, तो इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मान के चलेंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाली चीजों में। अब देखिए यहाँ पर जो AD है वो AB के बराबर है। कैसे है,
तो देखिए यहाँ पे ये आपका दिया हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो AD जो है AB के बराबर है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ऑलरेडी ये हमारे पास क्या है, गिवन दिया हुआ है। अब इससे क्या होगा, अब वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब चलिए देखिए कि जो AB है, यहां पर AD को रहने देते हैं। अब ये जो AB आपको दिखाई दे रहा है, ये AB किसके बराबर है, तो आप देखेंगे कि ये वाला जो AB है, यहां पर भी AB है, ये किसके बराबर हो गया, AC के बराबर हो गया। तो ये AC के बराबर हो गया। तो फाइनली हमने देखा कि AD जो है AC के बराबर आपका हो चुका है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ कैसे है, तो नज़र बड़ी तेज होनी चाहिए आपकी, ठीक है। अब ये हो गया। अब चलिए दूसरे ट्रायंगल के अंदर हम लोग आते हैं, दैट इज ACD के अंदर आते हैं। अब इसके अंदर आप आइए, यानी कि ACD इस ट्रायंगल के अंदर हम लोग चले गए। अब इसमें देखिए AD आपके पास दिया हुआ है इज इक्वल टू AC के बराबर आ जाएगा, AD इज इक्वल टू AC के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया AD इज इक्वल टू AC, ठीक है। अब यहां से आपको क्या देखना है कि AD के सामने, यानी कि ये जो AD है इसके सामने कौन सा एंगल आपको दिखाई देगा, ये वाला, ठीक है। और ये जो AC है इसके सामने कौन सा एंगल दिखाई देगा, ये वाला। तो आपस में यहां पर क्या हो रहा है कि एंगल इक्वल हो जा रहा है, ADC इज इक्वल टू एंगल ACD, ठीक है। ADC किसके इक्वल हो जाएगा, ACD के। क्यों होगा, क्योंकि अगर अपोजिट एंगल्स होते हैं इक्वल तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। सो इस हिसाब से ADC और जो आपका ACD है ये आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। इसको हम लोग चलिए इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में ऐड करेंगे। सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। सो ऐड करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलेगा, दैट इज ABC, एंगल ABC को किससे जोड़ना होगा, ACD, यानी कि इस वाले को इसके साथ ऐड करना होगा, दैट इज हमें क्या मिलेगा, ACD मिल जाएगा। तो अब जब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हम लोग देखेंगे ABC प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ACB प्लस एंगल ACD, आपस में इस तरह से जोड़ देंगे, ठीक है। सो अब यहाँ पे नोटिस करने की क्या चीजें हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। ABC को ADC के साथ ऐड कर दिया हमने, और ACB जो है ACB उसको हमने ऐड कर दिया ACD के साथ, ठीक है। तो इस तरह से जब हमने दोनों इक्वेशन को ऐड कर लिया तो अब थोड़ा क्या गौर करना है वो देखना है कि जब आप ACB यानी कि ACB ये वाला एंगल को जोड़ रहे हैं और ACD इस वाले एंगल को जोड़ रहे हैं, तो ये पूरा बड़ा सा एंगल नहीं आ रहा है। तो इन दोनों को जब आपस में हम जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक बड़ा सा एंगल मिल जाएगा, दैट इज BCD के बराबर आएगा, ठीक है। अब ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा, ठीक है। सो इसको हम इक्वेशन 3 लेके चलेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब दूसरा ट्रायंगल बदल लेते हैं। सो इन ट्रायंगल BCD, तो मैं इसको पूरा डिलीट कर देता हूं। बड़ा सा ट्रायंगल BCD आपको दिखाई दे रहा है। अब इसमें जितने भी एंगल्स हैं, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला, सबको हम लोगों को क्या करना है, ऐड करना है। सो चलिए अब हम लोग ऐड करते हैं एंगल DBC। तो देखिए
DBC एंगल आपको दिखाई दिया होगा जो कि यहाँ पर है। अब इसको हमने ऐड कर दिया, अब दूसरा एंगल हमें क्या दिखाई देगा, BDC। तो देखिए BDC यानी कि ये वाला एंगल आपको दिखाई दिया, प्लस में अब हमारे पास क्या एंगल आएगा, BCD यानी कि BCD यानी कि ये वाला। तीनों एंगल का हमने क्या किया, ऐड कर दिया, तो हमें कितना मिलता है, 180 डिग्री। आपको मालूम है ये कैसे हो गया, तो हमें मालूम है कि जो भी एंगल्स होते हैं ट्रायंगल के, उसको जोड़ने पर क्या आता है, 180 डिग्री आता है। ठीक है, तो यहां तक तो आपका प्रोसीजर हो गया है। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं कि अब आपको इक्वेशन 3 यूज करना है। ठीक है, अब उसमें ध्यान आपको देना है। देखिए कि जो DBC है और BDC है, इसको हम किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो BCA है, BCD जो है, इसको हम लोग किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, इसको हम लोगों को देखना होगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो DBC है, DBC को हम कैसे लिख सकते हैं, ABC लिख सकते हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे ABC प्लस, और देखिए BDC को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो BDC, तो हम यहां से स्टार्ट कर सकते हैं ADC, तो यहां पे हम ऐड कर देंगे, दैट इज ADC। ठीक है, प्लस BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम लोग ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे अब। ठीक है, अब देखिए ABC प्लस ADC किसके बराबर है, ACB प्लस ACD के, जो कि किसके बराबर आ चुका है, आप यहाँ पे देखिए BCD के बराबर आ चुका है। तो फाइनली हम इस पूरे के जगह पे क्या लिख सकते हैं, BCD प्लस फिर यहाँ पर एंगल BCD आपको दिखाई देगा जो कि 180 डिग्री के बराबर होगा। अब मैं इसको थोड़ा आगे यहाँ पे बढ़ाता हूँ। BCD कितने बार है, 2 बार है, तो BCD 2 बार लिखा, सो 180 डिग्री हो गया। देयरफॉर एंगल BCD जो है यहीं पे रह जाएगा, और 180 डिग्री इधर होके क्या होगा, डिवाइड कर जाएगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये प्रूफ हो गया। सो हम कह सकते हैं यहाँ पर, हेंस जो आपका एंगल BCD है इज अ राइट एंगल, इज अ राइट एंगल। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे देखिए कि आपके पास एक ट्रायंगल है, इसको हम लोग बनाते हैं पहले। तो एक ट्रायंगल है ABC, जिसमें कहा जा रहा है कि A वाला जो है ये 90 डिग्री है, देन B एंड C। तो इस तरीके से ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल A आपको 90 डिग्री दिया हुआ है। अब आगे यहां पर देखना है कि AB जो है ये AC के इक्वल है, और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा आपका क्वेश्चन कह रहा है। सो अब आप यहाँ पे देखिए, साइड AB के पास जाइए, इसके सामने कौन सा एंगल दिखाई देगा, C वाला, तो यहाँ पर एंगल C रख दीजिए। अब AC के पास जाइए, ये वाला साइड आपस में इक्वल है, तो AC के सामने कौन सा एंगल दिखाई देगा, ये वाला, दैट इज एंगल B दिखाई देगा। ठीक है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। रीजन लिख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल के अंदर आते हैं। सो इन ट्रायंगल ABC अब हम लोग क्या करेंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C सबको जोड़ देंगे, तो ये 180 डिग्री के बराबर होगा। एंगल A कितने के बराबर है, तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि ऑलरेडी क्वेश्चन में कह दिया है ये 90 डिग्री है। एंगल B है तो रहने देंगे। एंगल C किसके बराबर है, एंगल B के बराबर है, तो हमने B पुट कर दिया, दैट इज 180 डिग्री। अब यहाँ पे 90 डिग्री हम लोग पुट करेंगे, प्लस एंगल B कितने बार दिखाई दे रहा है, 2 बार दिखाई दे रहा है। सो अब हम लोग यहाँ पर इस तरीके से पुट कर दिए। सो अब हम लोग क्या करेंगे, तो एंगल B को यहीं पर रहने देंगे, एंड 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री हो जाएगा। देयरफॉर एंगल B कितना हो जाएगा, एंगल यहाँ पे लिखना है,
सो ये 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे और 2 इधर इंटू में तो इधर डिवाइड होगा, तो ये कितना आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि एंगल सी किसके बराबर है, एंगल बी के। तो एंगल बी का वैल्यू कितना है 45 डिग्री, तो एंगल सी का भी निकल गया। हेंस हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एंगल बी कितना आंसर देता है 45 डिग्री और एंगल सी भी कितना दे रहा है 45 डिग्री। तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया, ये प्रूफ मतलब जो आपको लाना था वैल्यू वो आपको मिल चुका है। देखिए 8 वाला क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपके पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक ट्रायंगल लेते हैं। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, ए बी सी। ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड आपस में इक्वल होता है। सो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ए बी जो है वो बी सी के इक्वल है और बी सी मतलब सारा का सारा आपस में इक्वल है। ठीक है, तो इस प्रकार से सारा का सारा यहाँ पर साइड आपस में इक्वल होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में। तो याद रखिएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल हम कहेंगे किसे, जिसके सारे साइड इक्वल हो, तीनों साइड आपस में इक्वल हो, उसी को हम कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब देखिए ए बी साइड को अगर आप देखते हैं तो इसके सामने कौन सा एंगल दिखाई देगा, सी एंगल। तो यहाँ पर रखिए सी एंगल। अब बी सी के सामने जाइए तो कौन सा एंगल दिखाई देगा, ये वाला। तो यहाँ पर हमने रख दिया दैट इज ये वाला एंगल। अब देखिए ए सी के सामने आएंगे तो कौन एंगल दिखाई देगा, ये वाला। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये एंगल रख दिया। तो आपस में हमने क्या देख लिया कि तीनों एंगल्स भी आपस में क्या है, इक्वल हो चुके हैं। सो अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी के अंदर आएंगे। अब इसमें देखेंगे कि जो हमारे पास एंगल ए है प्लस एंगल बी है प्लस एंगल सी है, अब ये तीनों एंगल का सम कितने के बराबर होता है ट्रायंगल में, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम लोगों को मालूम है कि एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल किसका है, ए बी सी का क्या होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। सो अब देखिए यहाँ पर एंगल ए हमने रख दिया प्लस एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल ए के इक्वल है। तो फिर से हमने एंगल ए रख दिया प्लस एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल ए ही की इक्वल है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इस प्रकार से रख दिया। ठीक है, अब कितने एंगल ए दिखाई दे रहे हैं, 3। तो हमने यहाँ पर इस तरीके से रखा और ये 180 डिग्री हुआ। देयरफॉर एंगल ए कितना हो जाएगा, तो इसको 3 को डिवाइड करेंगे, कितना होगा 60 डिग्री। सो आप देखिए कि एंगल ए किसके बराबर है, एंगल बी के बराबर है। एंगल बी किसके बराबर, एंगल सी के बराबर है। तो सारा का सारा एंगल कितने हो गए, आपस में 60 डिग्री के हो गए। तो इसलिए हमें मालूम है कि जो भी इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं उसमें 2 प्रॉपर्टी आपको दिमाग में रखना है कि हर ट्रायंगल का साइड इक्वल होता है, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल में, और इसके हर एंगल्स भी क्या होंगे 60 डिग्री के होंगे, यानी कि इक्वल 60 डिग्री के होंगे। तो यही आपको यहाँ पे प्रूव करना था।